आई लेकिन कोफोज लेकर आई है एक बार जरा 6% ऊपर। अब कोफोज आज का स्टॉक ऑफ द डे, कोफोज मिड कैप आईटी में क्लियरली। प्रकाश क्या करें इसमें? ये अगेन मैंने जैसे पहले कहा आईटी में बहुत ही मिक्स बैग टाइप रहेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन टीसीएस की वजह से हुई, इन्फोसिस ने आके उसको और दोहराया, लेकिन ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं अनुज। ये इसमें कोई ऐसा सेक्टोरल चेंज हुआ हो ऐसा तो कुछ अभी नहीं समझ आ रहा। कोफोज या परसिस्टेंट या केपीआईटी, ये सारी कंपनीज के अपने यूनिक बिजनेस मॉडल के बलबूते पे ये ग्रो हो रहे हैं, नंबर्स ठीक ठाक हैं। और फाइनली अब इसमें एक इवेंट भी है कि वो सिग्निटी का अधिकरण होगा, उसके बाद क्या हुलिया बनता है, कितना टाइम लगता है। तो आई वुड स्टे अ बिट अवे। हाँ, ये है कि लोगों को एक्साइटमेंट काफ़ी है, नंबर्स ठीक ठाक आए, तो उसके बाद से मिड कैप आईटी में तो ऐसे ही थोड़ी सी लहर है, तो ये नाम भी आ गया। लेकिन आई वुड वेट टू बाई मोर कोफोज। कोफोज आपके स्क्रीन पे लगभग इस वक्त 5% ऊपर। इस बीच एमएनएम एक कॉज पर शामिल था, एमएनएम अमित जी ने पिक किया था। राजेश पालवी जी जरा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक बार अशोक लेन को दिखेगा। आज ये अपनी पिछले 10 दिन की ट्रैजेक्टरी के ऊपर खुला है, 231.50 ऑलमोस्ट कल के हाई को क्रॉस करने का अटेम्प्ट करता हुआ अब 20 डे में। आपका टेक इस पर? तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए स्टॉक में एक मोमेंटम तो बनते हुए दिखा है। प्रीवियस डे में भी स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक अगर ये 228 के ऊपर सस्टेन रहता है ड्यूरिंग द डे, तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 236 238 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो अशोक लीलैंड में छोटे स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 227 ये स्टॉप लॉस रख के पोजीशन ली जा सकती है लॉन्ग साइड के। ऑटोमोबाइल स्पेस में जरूर ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल लग रहा है। अशोक लीलैंड अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे दी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। मूव जनरेट करने में अगर मैं किसी स्पेस को देखूं डिसाइसिवली तो उसमें रियल स्टेट, ओबरा रियल्टी लीड करता हुआ, उसको देन गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा करता हुआ। कैपिटल गुड्स ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी अगर आप देखिए बना ली है आज। कमेंस अप, एबीबी अप, उसके बाद एलएनटी एज ऑफ नाउ अगर आप देखें इस लिस्ट में नहीं है। और क्या मूव कर रहा है एक बार आप लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। कंटेनर कॉर्पोरेशन लगभग आपकी स्क्रीन पे आएगा 1% ऊपर, बट मैं इसको अवॉइड करूंगा एज ऑफ नाउ। अच्छा, सीमेंट स्पेस में से अल्ट्राटेक सीमेंट एंड श्री सीमेंट दोनों ही ऊपर हैं। ये सचिन एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट के सेटअप को देखिएगा, कल के बड़े पुलबैक के बाद ऑलमोस्ट अपने फ्लैग के एज को टेस्ट करता हुआ। आपका टेक अल्ट्राटेक सीमेंट पे इस वक्त? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग हुई थी कल के सत्र में। एक बेस इसने रिकन्फर्म किया था 11,300 के आसपास, एंड वहाँ से जो अपमूव नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि इमीडिएट हर्डल 11,750 के आसपास ज़रूर प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है फर्दर डायरेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में 750 के ऊपर ही अनलॉक होनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस से मोमेंटम चेंज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपका टेक। मीनवाइल जब पर निफ्टी आईटी देखिए आइए 39,727। मनोज, ये कोफोज का मैसेज क्या है? आई मीन आईटी में इस बार नंबर्स थोड़े से भी अच्छे हैं ना, तो बाजार बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। और आप देखिए 5% अपर। नहीं, वो तो है, लेकिन वीरू मैं एक चीज बताऊं, अब ना आईटी में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप केयरफुल और सिलेक्टिव, बहुत ज़्यादा। अब इनफैक्ट मैं तो बात हो रही थी, मेरे 2-3 लोगों ने कहा कि कुछ टाइम के लिए, अगले 1-1.5 महीने के लिए अब आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि इन्फोसिस का जो बिहेवियर था इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई, और अब थोड़ा सा मार्केट अब प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होने वाला है। क्योंकि जो बाइडेन के हटने के बाद वो जो एक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सीधा ऑड्स आ गए थे कि वही जीतेंगे, वो कम हुए हैं थोड़े से वापस, क्योंकि कमला हैरिस काफ़ी स्ट्रांग कैंडिडेट है उनके अगेंस्ट। तो अब आईटी में अगर आपने बड़ा पैसा बना लिया है तो कुछ टाइम के लिए, हालांकि मेरा व्यू अभी भी वही इंटैक्ट है कि आपके पोर्टफोलियो में 25% आईटी होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बना लिया है, और विप्रो का भी जो मैसेज था वो क्लियर था कि अभी पूरे सेक्टर में ऐसा नहीं है कि एक वन वे तेजी चल रही है। यहाँ आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखिए आज कोफोज चला है सिर्फ, बाकी के मिड कैप आईटी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यही पिछले हफ्ते आए होते कोफोज के नंबर्स तो पूरा का पूरा मिड कैप आईटी पार्टिसिपेट कर रहा होता। तो अभी इस समय आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि अगर ट्रेडिंग पोजीशन अगर आप थोड़ी बुक भी करना चाहें इस समय आईटी में, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी इस समय। प्रकाश जी, आपका व्यू?
ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे मैंने कहा स्टॉक स्पेसिफिक चाल है ये, इसको आप सारे सेक्टर को इस एक्स्ट्रापुलेट ना कीजिए, क्योंकि कहीं फंस गए आप सेक्टर में कुछ भी लेके और या पकड़े हुए हैं कि भाई ये चीज़ भी चलेगी, क्योंकि आईटी में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है, हर एक का बिजनेस मॉडल अलग है, रेवेन्यू प्रोफाइल अलग है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स का विन अलग है। तो मैंने कहा कोफोज में नंबर्स के कारण हुआ है, अदरवाइज तो कोई ऐसी कोई खास चीज़ सारे सेक्टर में है नहीं। तो आई फुली एग्री कि आईटी इज़ वेरी, मतलब जिसको कहते हैं ना वो स्टॉप एंड स्टार्ट वाला माहौल चल रहा है, कभी चलेगी कभी रुकेगी, लेकिन कोई सेक्युलर ट्रेंड नहीं है आपको दिखे। ओके अच्छा, गाबा सर भी आ गए हैं अब। गाबा सर गुड मॉर्निंग। कोई स्टॉक समझ में आया इस समय? जी हाँ, मुझे लगता है कि डिफेंसिव बेट पर होना चाहिए। क्लैरिटी है नहीं कुछ खास, लेकिन मेरे ध्यान में एक आया है गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। 1469 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 1460 का, टारगेट पॉसिबल 1500 के हो सकते हैं। तो यस, गोदरेज कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। कि गोदरेज कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। और एक बार जरा आप सीमेंट स्टॉक्स देखिए। अच्छा प्रकाश, रामको सीमेंट पर आपका एक व्यू लेना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी करेक्शन आई इसमें। वो साउथ में जब प्राइस कट आया उसके बाद इस लेवल पर कोई व्यू है आपका? ये बहुत अट्रैक्टिव एसेट है अनुज, और ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। मतलब ये भी इतनी छोटी नहीं है कि कोई भी ले ले, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो बड़ों के साथ compete कर सके। तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कांस्टेंट बेसिस पे अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, चाहे वो वैल्यू इसमें डिस्ट्रीब्यूशन साइड में हो, मार्जिन ग्रोथ के लिए हो। तो वहाँ जब जब ये इंप्रूवमेंट आएगा आपको कंपनी के पीएनएल पे होगा। बैलेंस शीट भी काफ़ी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमेंट स्पेस में अभी जो या तो आप बहुत बड़ी कंपनी लीजिए अनुज, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा हो गया, या आप छोटी कंपनी लीजिए जो कहीं ना कहीं एमएनए कैंडिडेट बन सकती है। बीच वाली कंपनीज को थोड़ा सा अभी छोड़ दें। बट एज अ सेक्टर तो मैंने पहले भी कहा था कि रियल एस्टेट चला है, लेकिन सीमेंट नहीं चला, हाउसिंग पे फोकस है, तो सीमेंट डेफिनेटली चलेगा। सीमेंट डेफिनेटली चलेगा। अच्छा आयशर मोटर्स, प्रकाश एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इन स्टॉक्स को तब बाय करिए जब कोई कंपटीशन आए और वो लोग कह रहे हैं कि बस अब ये इनकी डोमिनेंस खत्म। वो एक बार हार्ले का जो लॉन्च हुआ और अगले दिन जब बजाज का लॉन्च हुआ, वहाँ से स्टॉक आई थिंक 60-70% भाग गया होगा मेरे ख्याल। यस 40-45% आप, यस एब्सोल्युटली। नहीं ये देखिए, एशियन पेंट्स हो गया, आयशर मोटर हो गया, कई चीज़, इंडिगो हो गया, विस्तारा आया तो मुझे याद है लोग सवाल पूछते थे कि विस्तारा, एयर इंडिया विस्तारा के साथ मिल जाएगा। आज ये हाल है कि एयर इंडिया जो पहले था वैसा भी नहीं है। तो पॉइंट इज, और इस माहौल में 2200 से 4400 हो गया इंडिगो। सो जो मार्केट लीडरशिप है ना, और जिसको हम लोग गोरिल्ला ट्रेड कहते हैं, कि एक बड़ा जो प्लेयर होता है उसको छोटे छोटे प्लेयर्स बहुत आके चैलेंज करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रहा बजाज छोटा है, हीरो छोटा है, बट उसकी डोमिनेंस जो है आयशर की, वो उसको डिसलॉज करना और वहाँ से हटाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी, जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहेगा। ओके चलिए एक काम करते हैं, आपके लिए बजट से पहले एक अच्छी खबर। और क्योंकि CNBC आवाज़ ना सिर्फ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, बल्कि अक्रॉस इंडिया देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, इसके लिए हमने भी हमारे व्यूअर्स के लिए आज एक खास पहल की है। हम